गरीबों की, इन दलितों की, महिलाओं की, पूर्वांचल वासियों की अगर आवाज हमारे भाई मनोज जी हैं, तिसरिठाला की आवाज हमारे मनीष चौधरी। राजनीति में एक काम यह भी होता है, हारना जीतना अलग बात है, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अगर आदमी में कभी अगर हिम्मत नहीं है तो राजनीति में बड़े समर्थक के लिए न्याय नहीं दिला सकता है। चुनाव भले जीत सकता है लेकिन खड़ा नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर सकता। लेकिन हमारे मनीष चौधरी में वो दमखम देखा गया, इसलिए पार्टी ने इनको उतारा कि इस क्षेत्र में जीत करके ये जो गरीब गुरबे हैं, ये आम लोग हैं, इनको राहत देने का काम करें, क्षेत्र का विकास करने का काम करें। और ऐसा काम इन्होंने शुरू किया है। अपने लोग उतारी जाओ। आप जब अध्यक्ष जी आगे हैं तो जो भी कमी होगी वो पूरा हो जाएगी। अभी जनता दरबार हमारा लगा हुआ है, जनता दरबार में 200-300 लोग थे आप, और मैं हर भी जनता दरबार में 400 लोग आ रहे हैं, तो किसी में 300 आ रहे हैं। और कोशिश यह रहती है कि समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए, वहीं पर किया जाए, वहीं पर फोन किया जाए, वहीं पत्र लिख दिया जाए। आज तक 3 साल हो गए, 3 साल से ज्यादा हुए सांसद बने। एक आदमी पूरे लोकसभा में यह नहीं कह सकता समय निर्धारित सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक मिलने का, उस अंतराल में कोई गया और पार्टी ने किसी और आवश्यक कार्य से बाहर नहीं भेजा होगा। और मैंने सबसे आज तक मिला, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते, मैं ये भी नहीं देखता हूँ ये किस पार्टी का है, किस क्षेत्र का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये मेरे से मतलब नहीं है। मतलब है कि कोई फरियाद लेकर के गया, कोई अपनी समस्या लेके गया, और जब तक उस समस्या को मैं व्यक्तिगत तौर से सुन नहीं लेता हूँ तब तक जनता दरबार चलती रहती है। अब जनता दरबार आपके दरवाजे पर भी लगने लगी है। हर विधानसभा में जनता दरबार लगाता हूँ, 5 दिन मिलता हूँ। अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं उसने तय कर दिया है आगे की राजनीति दिल्ली की। आपकी जो मुराद है, आपकी जो मन की बात है, आपने कह दिया है, मैंने भी सुन लिया है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही आगे होना चाहिए जो आपने सोच रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा देश हमारा सुरक्षित है। जो जो क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे वो टैक्सेशन के क्षेत्र में हो, काला धन पकड़ने के मामले में हो, गरीबों को फायदा देने की बात, किसानों के लिए करने की बात है। ये पहली सरकार है जो आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए, दलितों के लिए काम करना शुरू किया। मंजिल अभी बहुत दूर है, शुरुआत आपने किया है। सभी वर्गों का समायोजन की शुरुआत हुई है। सत्ता में भागीदारी सभी कोने से, सभी वर्गों से, सभी समुदायों से उसकी शुरुआत हुई, और इस कारपोरेशन के चुनाव ने उसको तय भी कर लिया है। हमारे नए जो काउंसिलर, आप यह भी समझिएगा कि नए, और ये जो नौकरशाही ये पुरानी है। इस नौकरशाही को
दुरुस्त करना आसान नहीं। तो मैंने अपने पार्षदों से भी कहा कि अगर आपको नियम और कानून काम कराने में कठिनाई हो तो मेरा जो अधिकारी होने का, कमिश्नर होने का अनुभव है, मैं अपने अनुभव को आपको बांटूंगा। लेकिन जो हमने चुनाव के दौरान वादा किया है, जो पार्टी ने वादा किया है, उस वादा को करना पड़ेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बात को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आपने इतना बड़ा स्वागत किया है अध्यक्ष जी का। मेरे लोकसभा में अध्यक्ष जी आए हैं। मैं भी आपके तरफ से अपने लोकसभा, अपने प्रदेश अध्यक्ष का खैर मकदम करता हूं, दिल की गहराई से उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रिय सांसद और जिसका आपको इंचार्ज था, हमारे प्रिय अध्यक्ष महोदय माननीय मनोज तिवारी जी को जोरदार तालियों से उनका स्वागत, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। माननीय मनोज तिवारी, भाई मनोज तिवारी, भाई मनोज तिवारी, भाई मनोज तिवारी। मुझसे भूल हुई है, हमारे लकी जी अरुण शर्मा जी, ये समझ लीजिए कि वो जीते पार्षद हैं और किन्हीं वजह से थोड़े वोटों से रह गए, तो मैंने उनका स्वागत, उनका नाम नहीं लिया। जहाँ जहाँ तक हमार नजर जा रहल बा, हमरा कैसा लाग रहल बा कि आज सच्चे मायने में अगर कहीं सावन मन रहल बा तो यही मन रहल बा। आज सावन का पहला दिन है और सावन का पहला दिन है, सावन का सोमवार है। और जहां सावन के सोमवार में जहां इतने लोग खड़े हों, इसका मतलब है कि यही भोले बाबा का दरबार है। जो लोग इस सड़क पे कुर्सियों पे बैठे हैं, जो खड़े हैं, और जो लोग बैठे थे अचानक कुर्सी नीचे से निकल गई, पता नहीं किधर चली गई, लेकिन फिर भी आपको आनंद आ रहा है। यहाँ से लगभग 800 मीटर तक मैं देख रहा हूँ हमारे भाई बहन खड़े हैं। कहीं भी पैर रखने का जगह नहीं है, सब नीचे तो बैठल बा, सो बैठल बा, छतवो भरल बा। हमारे जो भाई बहन अपने अपने घरों के छत पे बैठे हैं, खड़े हैं, आप सभी लोगों को मैं मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए, हर हर महादेव, शंकर भगवान की, भारत माता की। अभी हमारे उदित भाई बोल रहे थे और मुझे पता चला कि वो 3 दिन पहले यहाँ पे सांसद के नाते जनता दरबार भी लगाए थे। ऐसे हमारे उदित राज जी का, मैं उन्हीं के क्षेत्र में आया, वो इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, लोगों के दिलों में समा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरी उपस्थिति में, प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में उदित राज जी के लिए दोनों हाथ उठा करके तालियां एक बार बजा दीजिए। आपका भाई है, हमेशा आपके लिए सरकार में, व्यवस्था में, प्रदेश में आपकी सुविधा के लिए लड़ते रहते हैं। ऐसे हमारे उदित राज जी का मैं आज स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
और जो लोग बैठे हैं मंच पे न खड़े हैं, बैठ जाए, बैठ जाए, यहीं बैठ जाओ भैया, यही। अच्छा भैया तो और बैठ जाता है, देखो यहीं बैठ गए। उदित राज भैया भी बैठ गए, तालियां बजाइए उनकी। इसको जरा सा किनारे थोड़ा खींचिए, नहीं काहे डिस्टर्ब करता। हाँ ये डिस्टर्ब कर रहा। हाँ मैं भी आ गया, देखिए ठीक है। पहले रात को केवल गर्दन दिख रहा था, लग रहा होगा कि आप केवल मुझे टीवी में देख रहे हैं, या जो मुझे इस कार्यक्रम को भी मुझे पता चला है कि नीलकांत जी जो सोशल मीडिया के मास्टर हैं, उन्होंने फेसबुक लाइव कर दिया है। तो जो फेसबुक पे हमारे भाई बहन, मेरे बड़े बुजुर्ग, माता दीदी लोग जो भी देख रहे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये रिठाला है और यहाँ से मनीष चौधरी हमारा प्रतिनिधि, यहाँ का काउंसिलर, और उसी में ये मोहल्ले का नाम विजय विहार, इस वार्ड से विजय विहार से मनीष चौधरी के क्षेत्र से हम सभी फेसबुक के मार्फत जो देख रहे हैं दुनिया में, सबको प्रणाम करते हैं। आप लोग भी दुनिया को धन्यवाद दे दीजिए, दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए हार हार। ये तो फेसबुक के लिए था। ये मनीष चौधरी हमारा छोटा भाई, इसकी क्षमता से धीरे धीरे परिचित हो रहा है, धीरे धीरे परिचय हो रहा है। मनीष चौधरी जी ने यहाँ पे हम सभी को आज बुलाया स्वागत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके साथ साथ हमारी जस्ट अगल बगल से कई पार्षद यहाँ पे उपस्थित हैं। कनिका जैन जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे महेंद्रू जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो हर कौन वार्ड हो? 24 नंबर। ये 24 नंबर से है। ये कितना नंबर है? 26 नंबर। कनिका का कितना नंबर है? 25 नंबर। तो 24, 25, 26 तीनों का। और हमारे जिले के जिलाध्यक्ष, वर्तमान में जो हमारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं नील दमन खत्री जी, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, और एक और हमारा 28 से जो लड़े थे, लड़ना गिरना उठना, गिर के फिर उठना, उठ के फिर गिरना, यही जीवन है। ऐसे हमारे लकी जी, अरुण जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा। हमारे इस जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष और उनकर मेहरारू और बनगिलवाड़ी पार्षद, मुझे पता है उसको भोजपुरी अच्छे से आती नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के बोला क्योंकि दिल्ली में, अब दिल्ली का गांव हो, पूर्वांचल का समाज हो, कोई भोजपुरी हो, मैथिली हो, यूपी, बिहार, झारखंड कहीं का हो, महाराष्ट्र का हो, उत्तरांचल का हो, पश्चिमांचल का हो, सब कोई मिल करके दिल्ली के गांव से लेके हर समाज एक हो गया है। और ऐसी दिल्ली यूनाइट होके यहाँ खड़ी है। अभी भी अरविंद केजरीवाल की आंख खुल जानी चाहिए। ये लोग यहाँ पे जो खड़े हैं, इनको तकलीफ देना बंद करो अरविंद केजरीवाल। जब मैं उनसे बोल रहा हूँ आप नालों की सफाई क्यों नहीं कर रहे हो, जो नाले पीडब्ल्यूडी के हैं, तो आपस में सब कहते हैं पीडब्ल्यूडी का नाला मत साफ करो, क्योंकि एमसीडी वाले अपना छोटा नाला साफ भी कर देंगे तो आ करके बड़े नाला में जाम हो जाएगा, पानी भर जाएगा, तो दिल्ली की जनता बीजेपी वालों को गाली देगी। ऐसा सोच रखने वाला नहीं, इतनी छोटी छोटी सोच रखने वाला। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि भैया ये जो जनता है, इसी ने अरविंद भाई आपको भी सीएम बनाया था, इसी ने मनीष चौधरी को पार्षद बनाया है, अब इसको जनता ने पार्षद बनाया, तुम्हारे को एमएलए बना दिया, उदित राज जी को यहाँ सांसद बना दिया, लेकिन प्रदेश के काम से भागो मत अरविंद भाई। आपको वोट नहीं दिया तो उसका बदला मत लो, चाहे पानी की बात हो, चाहे जहां झुकी वही मकान की बात हो। अरविंद केजरीवाल जी आपको खड़ा होना चाहिए, इसी जनता ने आपको जिताया, इसी जनता।
जनता से बदला मत लो, वरना जनता से बदला लोगे तो जनता ऐसे सड़कों पे आ सकती है। मैं आप सभी को आज सावन के पहले सोमवार पे ज्यादा उनकी बातें नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन हमारे मंच पे जितने हमारे यहाँ के जिले के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के जो हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष कौन है यहाँ, कहाँ है? अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? रणधीर प्रधान, ये मंडल अध्यक्ष हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष से नीचे भी बूथ अध्यक्ष की भी बड़ी कीमत है। यहाँ कितने लोग बूथ अध्यक्ष हैं जो आए हुए हैं, जो अपने अपने बूथ के अध्यक्ष हैं। आप समझ गए ना बूथ अध्यक्ष क्या होते हैं? जिनका पंच परमेश्वर सम्मेलन हुआ था, वहां गए थे रामलीला मैदान में, तो कितने बूथ अध्यक्ष हैं हाथ उठाएंगे जो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ, मतलब कुछ तो है। बाद में कुछ लोग हाथ उठा दिए, हमें भी बना दो, हम तुम्हारा बूथ संभालने में तैयार। तो जितने हमारे पदाधिकारी गण हैं, आप लोग भी बैठ जाओ यहीं। इस चौकी को चौपाल समझ लो, इस चौकी को चौपाल समझ लो। और उदित राज जी को तो समझाई है, मनीष चौधरी को समझाई है, मनोज तिवारी को भी अपना द्वारपाल समझ लो। हम आपके द्वारपाल हैं, हम आपकी हर समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी के चेला हैं ना भैया, हम नरेंद्र मोदी के साथी हैं। वो नरेंद्र मोदी जो रहते भाषण देते हैं लाल किला पे, लेकिन उनको दिखाई देता है कि गांव में हमारी जो बहन बेटी दुल्हन घर में आई है उसको शौचालय नहीं है तो उसको तकलीफ हो रही होगी। अब ऐसे नरेंद्र मोदी के चेला, उनके साथी हैं, उनके शिष्य हैं। कल गुरु पूर्णिमा थी तो मैंने अपने गुरु जी को ध्यान किया हरिद्वार जाकर, तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी फोन पे बात किया। आप मेरे राजनीतिक गुरु हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। न जाने कितने लोगों के राजनीतिक गुरु है कि नहीं नरेंद्र मोदी। हमारा अमित मलिक छोटा भाई, अब वो अब तक तो कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, काम करते 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 अचानक उसको लगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं जो इस देश के लिए नहीं सोचता। हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, एक ऐसे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जो पीछे चाहे जो भी रही हो, आज वो जेएनयू में जा करके उनका समर्थन करती है जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े हो। अमित मलिक ने जैसे देखा कि ये तो पार्टी भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों का समर्थन कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी वो है। मुझे भरी सभा में कहने में भी बुरा लगता है। अभी आपको पता है पीछे जब नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने के लिए कांग्रेस के लोगों ने केरल में गाय काटा, आपको पता चला था? पता चला था? मैं इस बात को ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना आपका खून खौलने लगेगा, और हम पब्लिक का खून नहीं खौलाना चाहते हैं। हम केवल आपको इस बात का विश्वास देना चाहते हैं कि अब तक इस देश के नेताओं ने वोट के लिए हमको बांटा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा रखा है, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। और अमित मलिक उस सारे लोगों को छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसे अमित मलिक का भी जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई। देखिए मेरे बगल में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये अमित मलिक और अरविंदर सिंह लवली एक ही दिन बीजेपी में आए। ये लोग बहुत दुखी हो गया। ये जहां थे वहां बहुत प्रमुखता से काम कर रहे थे। तो आज जब हम आ रहे थे हमरा के मनीषवा कहलस कि भैया चले के बाद
अहाँ के विजय बिहार इंतजार कर से तो हम कहने कि चलो हम आ गए, क्योंकि हम लोग तो न जाने कितने दिनों से इस बात पे विचार कर रहे हैं कि कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर, दुख ही जन्म भेल दुख ही गवावोल। जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, जहां बैठे बैठे रहिए। ये 5-7 मिनट की सभा है मेरे दोस्तों। ये जो मैं गीत गा रहा हूं ना, ये विद्यापति जी का लिखा हुआ गीत है। मेरे सभी दिल्ली के जो गांव के हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, उदित राज भाई, हमारे सभी भैया लोग, इधर के जो आसपास बहनें, हमारी छोटी छोटी बेटियां भी आई हैं। विद्यापति जी ने आज से बहुत दिन पहले लिखा था कि कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। हम लोग का दुख कब दूर होगा? दुख ही जन्म भेल दुख ही गमावोल। ये उदित राज जी किसी टाटा बिरला के बेटे नहीं है मेरे दोस्तों। ये उदित राज जी उस परिवार से है, मनीष चौधरी उस परिवार से है, ये लोग उस परिवार से हैं जहां एक टाइम खाना मिलता था तो दूसरे टाइम सोचना पड़ता था कि अब माँ कैसे खाना बनाएगी। हम भी उसी घर से हैं। दुख ही जन्म भेल दुख ही गमावोल, सुख सपने हुना ही भेल, हे भोलानाथ कखन हरब दुख मोर। विजय बिहार की गलियां चमकी, सबके चेहरा पे रौनक देखी, यही सपना है मोर, ए भोलानाथ। देखो मेरी एक छोटी बेटी उधर मुस्कुरा रही, वो सब सोच रहे हमारा मनोज भैया गाना भी गाता है। कितने लोगों को तो पता है कि भैया मेरा नेता है, अध्यक्ष है, दुखों का निवारण करता है। अपने सभी साथियों के साथ हम नरेंद्र मोदी जी के जितने इनिशिएटिव है आपको गांव गांव घर घर पहुंचाते हैं, मुद्रा लोन देते हैं, बैंकों में खाता खुलवाते हैं। और अब खाता खोलने के लिए पैसा की जरूरत नहीं है। पैसा होके चाहे ना होके, बैंक में जाके कहिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है मेरा खाता खुलेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको लौटा नहीं सकती, आपका खाता खुलेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नियम बना दिया, जनधन अकाउंट। अब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब समझ में आया कि खतवा कितना काम दे रहा है। कितना लोग तो अपना माल दूसरे को देने लगे, हमारा रख देना कुछ दिन के लिए। हे भगवान, इस संसार में जितना देश ने जितना सोचा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2-2.5 साल 3 साल में उसको धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। अभी तो बहुत कुछ करना है। पहले 2.5 लाख रुपया पे टैक्स नहीं लागत रहे, अब 3 लाख रुपया टैक्स फ्री हो गया। भैलवा कि ना भैलवा, भैलवा कि ना भैलवा। तो हुआ है तो हाथ उठा के ताली बजा दीजिए एक बार नरेंद्र मोदी को। एक तो आपको जानकारी में देना चाहता हूं, पता नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करने वाला है, जो अपना बिजनेस नया करने वाला है, उसको जानकारी देना चाहता हूं, अपने बिजनेस को स्टार्टअप योजना में कर दीजिएगा। अगर आप अपने काम में 2 लोगों को भी नौकरी देते हैं
तो 3 साल तक आपसे भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कोई भी टैक्स लेने वाली नहीं है। ऐसे ताली बजा रहे हो तो बजा दीजिए आपका मन। अब सब कोई सोचेगा भैया कई जानकारी तो मनोज भैया नया बता रहा है। मैं मनीष को भी बोलूंगा, कनिका को भी बोलूंगा, महेंद्र जी को भी बोलूंगा, अपने अरुण जी को भी बोलूंगा, अपने अपने ऑफिस में ये सब जानकारी दिया करो। नील दमन जी को भी बोलूंगा, वेदपाल जी को भी बोलूंगा। जो भी मेरा भाई बहन कहीं ऑफिस बनाता है तो उस ऑफिस में इतना जरूर बताया करो कि नरेंद्र मोदी ने सुविधा क्या क्या दिया है। एक दवाई पहले आती थी, जब किसी को हार्ट में दर्द होता था, हार्ट की बीमारी में स्टन लगाया जाता था। स्टन की कीमत होती थी 3 लाख रुपया। गरीब लोगों को हो जाता था तो रुपया का दाम सुन करके वो लोग अस्पताल में इलाज नहीं कराते थे और उनकी जान चली जाती थी। नरेंद्र मोदी ने 3 लाख रुपया के हृदय रोग के दवाई का दाम कितना कर दिया मालूम है? 27,000, 2,73,000 रुपया घटा दिया। ताली बजाने का मन करे तो बजा दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं। हम ऐसा चीज बताने लगेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन एक जानकारी अगल बगल जरूर देना। किसी के घर में जब सोहर गवाए वाला हो, सोहर हो तो समझ रहे ना, सोहर गवाना मतलब हाँ लड़का होने वाला हो, किसी भी हमारी बहन बेटी को जब कोई उसको गर्भवती हो तो उसको पौष्टिक आहार के लिए भारत सरकार 6,000 रुपया अलग से दे रही है। ताली बजाने का मन हो तो बजा। और ताली नहीं बजाओ अगर अगल बगल कोई दिखा, किसी के घर में कोई गरीब हो। अगर आपको नहीं सुविधा लेनी है तो कोई बात नहीं, आप सक्षम हो तो मत लो, लेकिन जो गरीब है वो किसी के घर में अगर कोई गर्भवती महिला हो तो 6,000 रुपए का उसको दिलवा दो। आने वाला जो शिशु है, बेटा हो या बेटी हो, जब वो बड़ी होगी तो आपको भी धन्यवाद दोगी, भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद देगी, सबको धन्यवाद देगी। इसीलिए मैंने कभी कभी कहा है कि हर हर महादेव शंभो, गौरी शंकर हर गंगे, गौरी शंकर हर गंगे, गौरा पार्वती संगे, विजय बिहार में गाएंगे हम शिव धुन मिल कर के संगे। दोनों हाथ उठाइए थोड़ी देर के लिए, दोनों हाथ उठा और अपनी तालियों के साथ मेरे साथ गाइए कि हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, गौरी शंकर हर गंगे, हर हर महादेव शंभो, गौरी शंकर। देखो गा तो सब रहा है, मनोजवा से कम कोई नहीं खेगा, सब कोई अच्छा गा रहा है। जब मैंने फिल्म किया था दरोगा बाबू आई लव यू, आप लोगों ने देखा था, तब आप लोग सोचे थे कि कहियो मनोज भैया दिल्ली का सांसद भी बनेगा उदित राज जी के साथ में, सोचा था। और आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी बन जाऊंगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब अपने घर में नहीं रहता हूं, ज्यादातर मैं कभी किसी झुग्गी में रहता हूं, कभी किसी अनोथराइज कॉलोनी में रहता हूं, कभी गांव में रहता हूं। यहाँ पे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व सेक्रेटरी अंजलि राणा भी आई हुई है। कहाँ है, किधर है? उसको आगे बुलाइए, उसका स्वागत रहेगा। इधर आओ, इधर आओ अंजलि। ये अंजलि राणा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की चुनाव जीत गई, इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए।
और अब ये बीजेपी के लिए काम कर रही है। हम इनके गांव में भी जाके रहे थे। वेदपाल इन्हीं का गांव था ना वो? कौन सा गांव था? खेड़ा कला। तो कहीं गांव खेड़ा कला जब गांव में गए हम तो चौपाल पे बैठे थे। तो चौपाल पे बहुत सारे गांव के लोग, ताऊ जी, चाचा जी, बाबू जी, सब लोग आ गए। मैंने पूछा कि मैं आपके गांव में रुका हूं, कोई एक ऐसी समस्या बताइए जो मैं दूर करना चाहता हूं। बोले समस्या तो है लेकिन तुमसे दूर नहीं होगा मनोज जी, आप आ गए यही बहुत है। मैंने कहा कोई बता तो दीजिए। तो एक हमारे ताऊ जी ने, नील दमन खत्री थे वहां पर, इन लोगों ने बोला कि दिल्ली का लैंड पूलिंग बिल पास करा दीजिए, दिल्ली के 89 गांवों का भला होगा, उनका भला होगा, तो जो बाहर से आके रह रहे उनका भी भला होगा। लगभग 8 लाख घर बन के तैयार हो गए। तो हमने सोचा कि भाई पहले, मैंने पूछा पहले ये क्यों बोले कि आपसे नहीं होगा? तो उन्होंने बोला कि इस पे सीएम का सिग्नेचर 2 साल से रुका हुआ है, सीएम सिग्नेचर करेगा तभी पास होगा। मैं आज इतनी संख्या में, हमारे फेसबुक पे भी लोग देख रहे होंगे, मैं आकर के तुरंत एलजी साहब से बात किया। मैंने कहा जनता के भलाई का काम अगर मुख्यमंत्री रोक करके बैठ जाए तो क्या उसका कोई इलाज संविधान में नहीं है? उन्होंने हमसे कहा कि एक बार यूडी मिनिस्ट्री से इस पे हमको हरी झंडी दिलवा दो, और आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा, खुशी होगी कि हमने वेंकैया नायडू जी से कहा, उन्होंने मोदी जी से पूछा, सब मिलके हरी झंडी हुई और बिना मुख्यमंत्री के साइन किए भी दिल्ली की जनता का लैंड पूलिंग बिल पास कर दिया है जी। ताली बजाना हो तो बजाओ जोर से, क्योंकि इसमें यहाँ गरीबों की भी, उसी में सारा भविष्य छुपा हुआ है। घर सबको चाहिए। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? 2022 तक का अटल इरादा है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिज्ञा कर लिया। प्रतिज्ञा तो बहुत किया, जिसमें कुछ तो आपको पूरा करना, लेकिन एक प्रतिज्ञा किया जो हमको पूरा करना। 2022 तक का अटल इरादा है और सबके सर पे छत होगा। ये मोदी वाला वादा है, ये मोदी वाला वादा, ये मोदी वाला। तो लैंड पूलिंग बिल इस दिल्ली के 8 लाख घर को बनाएगा। 8 लाख घर बनेगा तो किसको मिलेगा? उसमें जो जिस क्षमता का घर चाहेगा उसको मिलेगा। मैं मनीष को, कनिका को, महेंद्र को, सबको बोलना चाहता हूं, आप लोग अब पार्षद बन गए हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अभी तक लोग एमसीडी में जो घर बनाता था, कोई गरीब आदमी अपने घर पे, गरीब हो अमीर हो जो भी, तो न तो नक्शा पास करते थे और न घर बनाने देते थे, और टेबल के नीचे कुछ मिल जाता था तो धीरे से आंख बंद करके चले जाते थे। मैं अपने तीनों पार्षदों से कहता हूं, इस व्यवस्था को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी का दूत बन जाओ। जिसका घर बन गया उसके घर पे कोई तोड़ने वाला नहीं जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। जिसका घर बन गया अपने जमीन पे बना, सरकारी जमीन की बात नहीं कर रही। जो लोगों ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया वो तो भैया अतिक्रमण है, उसको तो। लेकिन जिन लोगों ने अपने जमीन खरीद करके 25 गज, 50 गज, 60 गज, 100 गज, 200 गज, जिसने अपना घर बनाया, हम बहुत जल्दी ऐसा नियम बना देंगे कि जब भैया अपन घर बना दिए तो घर का एक छोटा सा टैक्स होता है, जमा करो, तुम भी चैन से रहो, सरकार भी चैन से रहे, पैसा भी मिले, कोई आपकी तरफ आंख उठा के ना देखे, और एमसीडी के पास पैसा हो जाए तो आपके सड़कें भी बना सके, गलियां भी बना सके, सारा काम हो सके। ऐसा काम करना, इसके लिए कुछ काम हमको भी करना, हम लगातार लगे। हमारे यहाँ पुलिस के भी पदाधिकारी हैं, कई बार वो भी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, क्या करें,
नियम ऐसा है कि आप बना नहीं सकते, लेकिन घर जरूरी है तो बनवा भी देते हैं। हम चाहते हैं हमारी सभा में मनीष चौधरी की हिस्से आप तीनों से तीनों आप लोग सदन में हो, बाकी लोगों से भी हम कह रहे हैं जिस दिन हमारा ये रूल आएगा कि भैया जिसके घर बन गया है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई नाप के टैक्स जमा करना शुरू कर दो, कोई एमसीडी का अधिकारी आपको डंडा दिखाने नहीं आएगा। ये हमारा आप सभी से ऐसा काम करने जा रहे, इस तरफ आगे बढ़। ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा ना, एक बार ताली बजाओ, ऐसा सोच रहे तो सरेआम कर। अब इसका नियम बनवा रहे हैं, नियमों में सरलीकरण कर रहे हैं, नियम को सरल करो और जनता को सबल करो। नियम को सरल करो, नियम को सरल करो और जनता को सबल करो, बलवान करो। कई नेताओं की बड़ी बुराई होती है मैंने नेता माने तो लगता है बेईमाने होते हैं। बहुत समय तक तो नेता मतलब ऐसा लगने लगा तो एक गाली हो गई थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए संसद में जाते समय सीढ़िए पे लोग देखा कि नहीं, आप लोग देखा था आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट की सीढ़ी, बाबूजी वो क्यों माथा टेका? उसी दिन उन्होंने बता दिया इस देश के बेईमानों, आप लोगों को ठीक करने के लिए भारत माता का एक सिपाही संसद में प्रवेश कर रहा है। उन्हीं के सिपाही हैं उदित राज जी, उन्हीं के सिपाही हैं मनोज तिवारी। थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे व्यवस्था बदल रही है। हर नेता बेईमान नहीं होता, हर पुलिस वाले का ईमान खराब नहीं होता, हर जनता गलत करना नहीं चाहती। हम जब झुग्गियों में गए, मैंने बहनों से पूछा, बहन पानी आता है? बोला कोई पानी नहीं आता है। जैसे बिजली का मीटर लगाए हो वैसे बिजली का भी पानी का मीटर लगा दो, हमारे घर में पानी दो, हम पानी का बिल देना चाहते हैं, पानी दो, हमको पानी नहीं मिल रहा। ऐसा लोगों ने कहा। और एक आदमी आया, कहा बिजली हाँ पानी माँ, अरे रही तब न, हाँ रहेगा तब न माफ करोगे क्या भैया? गलती करते आशीर्वाद दे चले जाओगे? अच्छा भैया क्या नाम होता है? बिल्कुल माँ भगवती तो इस सारी बातों को याद रख के आज हमारे उदित राज जी के इस आगमन को जो मनीष चौधरी के बुलावे पे हुआ है, हमारा पूरा बीजेपी का जिला, हमारा प्रदेश इकट्ठा है। आप लोग एक बार दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे दो। जहां भी है खुश रहे, गरजता रहे, वैसे उनके रहते कोई चिंता नहीं हो सकती है। दोनों हाथ उठा के बोलिए, मुट्ठी बांध के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक तो गाना याद रखना, अरे इंटरनेशनल लिट्टी चोखा और जे खैलस ना कैलस धोखा, दिल्ली यूपी चाहे बिहार में। अरे स्टेजवा हिलता हो, टूटेगा तो नहीं। अरे गाड़ के झंडा रख ले रहिया जय जहां संसार में, गाड़ के झंडा रख ले रहिया जय जहां संसार। ये भोले बाबा का चुन्नी है। आज मैं गौरी शंकर मंदिर में गया तो वहाँ के लोगों ने मेरे सर पे रख दिया और ये मैं पूरा सावन भर इसको रखना चाहता हूँ।